हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि अगर आप अपने घर के छत की ढलाई कर रहे हैं या करने वाले हैं और आपको तो पता ही होगा कि अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो अगर ढलाई करते समय अगर बारिश आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए तथा बरसात में छत ढलाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि अगर मैं यूट्यूब में जो भी वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में आ जाएगा। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मेरे वीडियो के द्वारा आपको घर बनाने के समय होने वाले समस्याओं पर कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे आपको साइड पे ले जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर छत के स्लैब की ढलाई चल रही है और अचानक बारिश की बूंदाबूंदी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर छत की ढलाई करने में काफ़ी समस्याएं आती है और ढलाई को कुछ समय तक बंद भी करना पड़ता है। और आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि काम करने वाली महिलाएं भी पानी से बचने के लिए तिरपाल का उपयोग कर रही हैं। तो चलिए यह जानते हैं कि बरसात में छत ढलाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप जिस दिन भी छत की ढलाई करने वाले हैं या ढलाई का डेट फिक्स कर चुके हैं, उस डेट पर आप अपने मोबाइल पर वेदर एप्लीकेशन के द्वारा मौसम के पूर्व अनुमान का पता लगा लें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक पूरा घर के कंस्ट्रक्शन में छत की ढलाई ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, इसलिए आपको ढलाई के दिन में मौसम की जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि आप बरसात में छत ढलाई कर रहे हैं और बारिश होने की संभावनाएं भी हैं, तो आप अपने पास बड़े साइज वाले प्लास्टिक के तिरपाल का स्टोर ज़रूर रखें। तीसरा पॉइंट यह है कि कंक्रीट मिक्सचर में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट की बोरियों को आप सीधे ज़मीन पर ना रखें। यदि आप बरसात में ढलाई कर रहे हैं तो आप पहले ज़मीन पर एक बड़े साइज के प्लास्टिक के तिरपाल को रख लें, उसके बाद आप सीमेंट के बोरियों को रखें और एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक भी रखें कि यदि अचानक बारिश आ जाए तो आप उस प्लास्टिक द्वारा आप बोरियों को ऊपर से अच्छी तरह ढक सकें। इस वीडियो में देख सकते हैं कि जिस प्रकार यहाँ सीमेंट की बोरियों को रखा गया है और सारे बोरियों के सीमेंट को एक ही बार ज़मीन पर ढाल दिया गया है, और ना ही सीमेंट को बारिश से बचाने के लिए बोरियों के ऊपर में प्लास्टिक का उपयोग किया गया है। आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे में बारिश अचानक आ जाती है तो क्या होगा, इसलिए आप कभी भी इनकी तरह बोरियों के सीमेंट को एक ही बार ज़मीन पर ना ढालें तथा बारिश के मौसम में बोरियों के ऊपर प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए अब यह जानते हैं कि कुछ देर बारिश होने के बाद जब बारिश रुक जाती है तब हमें क्या करना चाहिए। बारिश रुक जाने के बाद सबसे पहले हमें छत के ढलाई को ढके हुए तिरपाल से हटा देना चाहिए, ताकि हवाएं सीधा ढलाई को लगे और वह जल्दी सूख जाएं। तिरपाल हटाने के बाद हमारे पास दो तरह की समस्याएं होती है। पहला, कि जब व्यक्ति तिरपाल को ढकने जाता है तो ढलाई के ऊपर पैर रखने के दौरान उस पर गड्ढे पड़ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन यह है कि तिरपाल हटाने के कुछ देर बाद ही तुरंत गड्ढे को कंक्रीट मिक्सचर से भरकर उसको प्लेन कर दें। दूसरा समस्या यह होती है कि तिरपाल ढकने के बाद भी बारिश का पानी तिरपाल के अंदर चला जाता है। पूरे छत को तिरपाल से ढकना संभव ही नहीं होता है और कुछ जगह
जैसे कोलम पर तथा और भी बहुत सी जगह जहां तिरपाल से छत को नहीं ढका जा सकता, वहां पर बारिश की बूंदें सीधा ढलाई के ऊपर पड़ने के कारण पानी ढलाई के ऊपर वाले सीमेंट के लेयर को बहा देता है और कंक्रीट में बालू तथा गिट्टी ऊपर से दिखने लगता है और ढलाई में बारिश की बूंदों का निशान भी पड़ जाता है। इस समस्या का एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि पूरे छत पर ढलाई होने के अगले दिन आप सीमेंट और पानी का मिक्सचर बना के उसे झाड़ू के द्वारा पूरे छत पर उसका लेप लगा दें, जिसके कारण कंक्रीट के ऊपर सीमेंट का लेयर भी बना रहेगा और बारिश की बूंदों का निशान भी चला जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें।